Today we will discuss about the lesson number 4, Anne Frank. Before reading the chapter, I will discuss some difficult words. First word is concentration. It means यातनाएं देना. जैसे हम किसी को सताते हैं तो उसको concentration कहते हैं. Second word is patience. धैर्य रखना, सहनशीलता. थर्ड है confide, जिसको hide भी कहते हैं. इसका synonyms hide होता है, छिपाना. ट्रेट कहते हैं अधिकार को. और चैटरबॉक्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, बातूनी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि एने कौन थी और एने ने डायरी क्यों लिखी और उसको ये महसूस क्यों हुआ कि उसे डायरी लिखनी चाहिए थी. एने फ्रैंक, उसका फुल नेम है एने फ्रैंक का, एनालिस मारिया एने. शी वॉज बोर्न इन 12 जून 1929 को. शी वॉज ए जूइश गर्ल. जर्मन गर्ल भी कह सकते हो उसे, जूइश गर्ल भी कह सकते हो. ये डायरी उसने जब लिखी जब हिटलर का अधिकार हो गया था जर्मनी पर. और उसने क्या किया, जितने भी जूइश थे सबको कहाँ ले जाता था, कंसंट्रेशन कैंप. जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ उनको यातनाएं दी जाती थी. जितने भी जूइश थे सबको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता, वहाँ उन्हें यातना दी जाती थी. उस समय एने के जो फादर थे जिनका नाम है उनकी मदर का नाम है एडिथ होलेंडर और फादर है उनके ऑटो फ्रैंक. और उनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था मार्गोट और एनी. चारों जो है एक ऑटो फ्रैंक का जो ऑफिस था उसके अंदर वो बैठ जाते हैं, वहाँ जाकर छिप जाते हैं. वहाँ लिखती है एनी फ्रैंक अपनी डायरी, क्योंकि उसके पिता ने उसको उसके 13 बर्थडे पर गिफ्ट किया था. क्या गिफ्ट किया था? डायरी. और कब दी थी? 13, जब वो 13 एज की हुई थी. यहाँ आपके 2 क्वेश्चन और बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका व्हेन वाज एने बोर्न? 12 जून 1929. और छोटे छोटे कई क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे पहले आ जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ एन फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ एन मदर, हिज सिस्टर. ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं. उसके अलावा राइटिंग डायरी लिखने से पहले एनी सोचती है कि वो अकेली है. हालांकि उसके पास फैमिली में उसकी मदर भी है, फैमिली मेंबर्स भी हैं, फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है. क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम किससे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं. और उसके पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सके. वन डे शी वॉज सिटिंग अलोन एंड शी थॉट व्हाट शुड आई डू. देन शी हैड एन आइडिया दैट शी वुड राइट ए डायरी. तब वो एक सेंटेंस सोचती है जो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में जो है लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है. ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि कागज़ जो होता है वो अपने अंदर इतनी बातों को समेट लेता है और जब तक किसी को नहीं बताता जब तक हम शेयर नहीं कर सकते हैं. जैसे आप अपने होमवर्क की डायरी है उसमें कुछ भी लिखते हो या अपना होमवर्क की नोटबुक है, जब तक आप किसी को नहीं दोगे तो आपकी जो है होमवर्क या कोई भी नहीं देख सकता है. उसी तरह से एनी सोचती है कि मैं अपनी जितनी भी बातें हैं वो किस में लिखती हूँ, एक डायरी में लिखती हूँ. और डायरी उसको उसके फादर देते हैं तो वो लिखना शुरू कर देती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो आई है वो क्या है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस. ये बार बार बता रही हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद वो नेक्स्ट लिखती है अपने फादर के बारे में. शी सेज माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. एडोरेबल कहते हैं सबसे लविंग फादर, जो उसके होते हैं सबसे प्रिय पिता. उसे अपने पिता बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे. लेकिन जब वो छोटी थी तो उसके मदर एडिथ होलेंडर और उसके फादर चले जाते हैं हॉलैंड के लिए और उनको अपनी ग्रैंड माँ के पास छोड़कर चले जाते हैं. वो अपनी ग्रैंड माँ को बहुत प्यार करती है. अचानक 1941 में उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो बीमार हो जाती है और उसके बाद उसका बर्थडे जो है वो छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाता है. एंड 1942 में जब उसका अगेन दोबारा बर्थडे आता है तो उसकी ग्रैंड माँ एक्सपायर हो जाती है. और वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए अपने बर्थडे पर एक छोटी सी कैंडल भी जलाती है जिससे वो ये शो करती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को बहुत प्यार करती हूँ. नेक्स्ट डायरी उसने लिखी थी 20 जून 1942 को. ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है जिसमें वो अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने टीचर्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है.
आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग का मतलब वैसे तो काका करना होता है, लेकिन इसमें है कि सभी जो थे परेशान थे, टेंशन थी, सब जितने भी उसके फ्रेंड्स थे सबके मन में टेंशन थी। क्यों? बिकॉज द रिजल्ट इज कमिंग, क्योंकि रिजल्ट आ रहा था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन यहीं रहेगा। इस रिजल्ट के बारे में सभी परेशान थे। एनी कहती है कि उसे सभी सब्जेक्ट में अच्छा लगता था, सिर्फ मैथ्स को छोड़कर, क्योंकि उनकी जो मैथ्स टीचर था मिस्टर कीसिंग, वो बहुत बोरिंग थे। और वो अपने टीचर को कहती है कि वो फॉगी थे। फॉगी कहते हैं दकियानुसी विचारे वालों को, उनके विचार जो थे पुराने थे। और वो उसको हर वक्त क्या कहते रहते थे, कोई ना कोई सज़ा देते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बातें बहुत करती थी। एक बार वो पढ़ा रहे थे उनके टीचर, और एने जो है वो बातें करने लग जाती है। तब वो उसे एक टॉपिक देते हैं, ए चैटर बॉक्स, यानी सबसे बातूनी। उस पर ऐसे लिखना था। एने काफ़ी सोचती रहती है, क्योंकि कोई भी ऐसे आपको दे दिया जाए, आप तोड़ मरोड़ के, या बड़े बड़े कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने एग्जाम की नोटबुक है उसमें खुला खुले वर्ड्स लिख देते हैं, भाई चलो मेरा पूरा हो गया। लेकिन टॉपिक ऐसा था चैटर बॉक्स, उस पर एने क्या लिखी? तब वो सोचती रहती है, सोचती रहती है। देन शी रॉट द ऐसे इन 3 पेजेस। तब वो 3 पेजेस का पूरा एक ऐसे लिख देती है और लेकर जाते हैं मिस्टर केसिंग के पास। मिस्टर केसिंग उसको देखते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, उससे हंसते भी हैं। लेकिन दोबारा से फिर वो सोचती है कि शायद मुझे बातें करने का अधिकार मिल गया है। दोबारा फिर से बातें करने लगती हैं और उसे एक और टॉपिक पर ऐसे मिलता है जिसको कहते हैं इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजेबल कहते हैं जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके। तब मिस्टर केसिंग उसको कहते हैं कि आपने दोबारा से एक ऐसे लिख कर लाना है। वो क्या करती है, दोबारा ऐसे लिखती है, सोचती रहती है पहले तो क्या लिखूं, फिर से ऐसे लिख कर ले जाती है और फिर से बातें करना शुरू कर देती है। अब मिस्टर केसिंग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने 2 लेसन तक तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन तीसरे लेसन में फिर से उसे एक और ऐसे देते हैं जिसका नाम था क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसको हिंदी में कहते हैं श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक। कितने फनी से है ना। तो कई तरह के ऐसे टॉपिक उसको दिए जाते हैं और लास्ट में उसको ये टॉपिक मिलता है, तो वो सोचती रहती है मैं क्या लिखूं। उसकी एक फ्रेंड होती है सैनी। सैनी उसको लिखने में मदद करती है, क्योंकि सैनी जो है बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखती है। उसके बाद वो उस चैप्टर पे भी उसको कहती उस जो उसको टॉपिक मिला हुआ है उसके ऊपर भी वो क्या बनाती है, एक कविता बनाती है बहुत सुंदर सी। और जब वो लेके जाती है मिस्टर कीसिंग के पास, तब मिस्टर कीसिंग उसको कहते हैं कि दिखाओ। दिखाने पर हंसती है सारी क्लास। एनी को भी हंसना पड़ता है। अब वो उसके पोएम को पढ़ के सुना रहे हैं। इट वॉज अबाउट ए मदर डक। किसके बारे में थी? मदर डक के बारे में। एंड ए फादर स्वान with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much। उनकी मदर थी डक, उनके फादर थे स्वान, और उनके 3 डकलिंग थे। वो अपने तीनों डकलिंग्स को मार देता है, कहाँ चोंच मार मार के उन तीनों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बोलते थे और ज़्यादा बोलने के कारण ही उसे मार दिया गया। एक जगह पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, एने ये भी बताती है कि बोलना जो है वो किसका अधिकार है? स्टूडेंट्स का अधिकार है। तो उसके टीचर कहते हैं स्टूडेंट का अधिकार कैसे है? वो कहती है कि स्टूडेंट बोलते रहते हैं और टीचर्स उनको सुनते रहते हैं। और मेरे लिए तो ये बहुत ही अनोखी बात नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी मदर से मुझे मिला है। मेरी मदर ने मुझे ये विरासत में दिया है और मैं जितना बोलती हूँ मेरी मदर उससे भी ज़्यादा बोलती है। जब वो ये वाला क्लोज कर देती है, उसके बाद मिस्टर कीसिंग उसको हमेशा के लिए बोलना अलाउ कर देते हैं और वो भी क्या करते हैं, उसके साथ साथ बोलते रहते हैं और दकियानुसी विचारों को छोड़ देते हैं। ये हमारा चैप्टर था। और इसके अलावा अब हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, अपने जो आपका ग्रुप है उसके अंदर सेंड कर दी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? हु वाज एने? एने कौन थी? एने वाज ए जूइश गर्ल। सेकंड मैंने आपसे पूछा था हु वाज एने फादर? एने के फादर कौन थे? एने के फादर ओटो हॉलैंडर, और उसके बाद उनके मदर का नाम आता है एडिथ हॉलैंडर, और उनके सिस्टर का नाम था मार्गोट। अब यहाँ ये पूछा जाएगा कि उसने डायरी क्यों महसूस की लिखनी? वाई शी वॉन्ट टू राइट ए डायरी? इसका आंसर आप लोग
फाइंड आउट करना। वैसे मैंने आपको हिंदी में बताया भी है कि कैसे उसने डायरी लिखना शुरू किया था। शी वांट टू राइट ए डायरी, और नेम भी आता है डायरी का, वो डायरी का नाम भी देते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायरी? द नेम ऑफ द डायरी इज़ किटी। वो अपनी डायरी को नाम भी देती हैं, किटी देती है। और इसमें ये भी आएगा जर्मन पर उस समय किसका अधिकार था? जर्मन में उस समय हिटलर का अधिकार हो गया था, इसीलिए उनको जगह जगह छिपना पड़ा था। और जब वो छिपते हैं तो उसी दौरान सबकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ उनके एक फादर बचते हैं, और उनके फादर ही ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये डायरी छपवानी है, और वो अपनी बेटी की याद में इस डायरी को छपवाते हैं। और ये पूरा लेसन जो है उनकी डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। सिर्फ उनकी डायरी को पढ़ोगे, बहुत अच्छी नॉवल है ये, एनी फ्रैंक का नॉवल भी है। इसको पढ़ने से आपको पता लगता है कि एनी ने अपने डायरीज़ में क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है। इसमें तो सिर्फ उसने क्या किया है कि उसने अपने स्कूल का एक छोटा सा पार्ट बताया है, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में। इसमें पूरी डिटेल नहीं है, इट्स ओनली ए पार्ट ऑफ ए डायरी। करेक्ट। आपको इसकी वीडियोस जो है प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लेसन्स जो हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, पीछे के लेसन्स जो हैं उनको भी रिवाइज करते रहे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु वाज एनी? जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया तब बताया था कि एनी कौन थी। एनी वॉज ए जूइश गर्ल। आप अपनी रफ नोटबुक साथ लेके बैठा करो, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर को नोट करते रहो। बाद में जब मैं PDF भेजूंगी तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की नहीं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की भेजूंगी। व्हेन वाज शी बोर्न? कब पैदा हुई थी? शी वॉज बोर्न इन 12 जून 1929। नेक्स्ट है हु वाज एनीज फादर? एनी के फादर कौन थे? ओटो फ्रैंक, ये एनी के फादर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हु वाज एनीज मदर? एडिथ होलैंडर। स्पेलिंग ठीक से नोट कर लेना, EDITH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एनीज सिस्टर? एनी की सिस्टर का नाम था मार्गोट। नेक्स्ट है नेम एनीज फ्रेंड हु हेल्प हर टू राइट एन एसे। एनी की उस फ्रेंड का नाम बताना है जिसने उसको ऐसे लिखने में मदद की थी। पहला ऐसे तो उसने अपने आप ही लिख लिया था, चैटरबॉक्स, जिसमें वो 3 पेजेस को लिखती है। नेक्स्ट सबसे लास्ट का जो ऐसे था उसका चैटरबॉक्स, जिसमें वो बताती है कि डकलिंग्स थे उसके, और उसके फादर स्वान थे और मदर डक थी। वो हेल्प लिखने में उसकी फ्रेंड करते हैं सैनी। नेक्स्ट है हु वाज मिसेस क्यूप्रेस? जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तब उसकी हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रेस। बोथ वर डीपली अटैच्ड विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और जब एनी हाई स्टैंडर्ड में जाती है तो दोनों बहुत अटैच थे, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। ये उसकी हेडमिस्ट्रेस थी। नेक्स्ट आता है हु वाज मिस्टर कीसिंग? जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब ये बताया था मिस्टर कीसिंग उसके मैथ्स के टीचर थे, और जो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा फोगी थे, दकियानुसी विचारों के थे, जो उनको पसंद नहीं करती थी। हर मैथ्स टीचर। व्हाट इज द नेम ऑफ एनीज डायरी? एनी की डायरी का नाम हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, किटी। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, उसकी डायरी का क्या नाम था। नेक्स्ट है व्हाई डिड शी राइट डायरी? उसने डायरी क्यों लिखना शुरू किया था? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड। एज नो फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट्स बताऊंगी।
पहले आप उसको फाइंड आउट करना, उसको लिख के देखना रफ नोटबुक में, उसके बाद मैं आपको पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। जब भी किसी का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि वो कहाँ पर पैदा हुई, जो आपको मैंने बताया था कौन थी, कब पैदा हुई, ये सभी ये पॉइंट्स आएगा सबसे पहले। उसके बाद आता है उसके फादर मदर यानी उसकी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करना, उसकी फैमिली में कौन कौन था, ग्रैंड मदर थी जिसको वो बहुत प्यार करती थी, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है उसे डायरी, व्हेन शी रॉट द डायरी, उसने डायरी कब लिखी, ये पॉइंट्स आ जाएगा। दूसरा आता है व्हाई शी रॉट द डायरी, उसने डायरी क्यों लिखी थी। इस तरह से ये आपके पॉइंट बनते हैं, 4 पॉइंट बनते हैं। 5 मार्क्स का है तो कम से कम अबाउट आपको 60 या 70 वर्ड्स में होना चाहिए ये क्वेश्चन आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये ध्यान रखना, देन 2 होते हैं, एक तो होता है THEN, दूसरा होता है THAN। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये देन जब लगाया जाता है जब हम किसी से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब लगाया जाता है। और ये समय के लिए लगता है और ये कंपैरिजन के लिए। कई बार बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं, इस देन की जगह इसको लगाते हैं। ये हमेशा टाइम के लिए लगता है और ये कंपैरिजन के लिए लगता है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये कब कहती है एनी? जब उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें 2 रीजंस हैं। पहला तो ये है कि एनी अपनी अकेलेपन के लिए अपनी फ्रेंड के रूप में इसको लिखती है। और दूसरा आता है जब वो लोग कहाँ थे, ठहरे हुए थे, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा था लोगों को, तब वो कहती है कि उस समय ऐसा समय था कि कोई भी बात वो क्या नहीं कर सकती थी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, किसी को वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकती थी। तब वो सोचती है कि मैं अपनी सारी बातें कहाँ लिखूं, एक पेपर पर लिखूं। और दूसरा, ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया इसको, पेपर को, ये लिखना इसका पॉइंट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, इट डजंट ओपन आवर सीक्रेट्स व्हेन एवर वी डोंट लाइक। जब तक हम नहीं चाहते कि हमारे सीक्रेट्स किसी को पता लगे तो वो क्या है, हमारे सीक्रेट्स नहीं बताता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चंस में। दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखना। उसके बाद जब मैं PDF भेजूंगी उसके साथ आप लोग अपना कंपैरिजन करना कि मैंने कितने पॉइंट्स सही लिखे हैं, मैडम ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे, इन सभी को ध्यान में रखना। थैंक यू।